किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। इतिहास गवाह है, इतिहास में इतिहास के पन्नों पर लिखा है कि कर्म ही पूजा है। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या कर्म ही पूजा है? तो जरा बताइए कि जब कर्म ही पूजा है तो चोर भी तो चोरी करता है, क्या वो भी तो काम करता है, मेहनत से चोरी करता है? क्या वो पूजा है? एक कसाई जीव जंतु को काटता है, क्या वो भी तो काम करता है? क्या वो पूजा है? नहीं, ये लाइन बिल्कुल गलत है। कर्म ही पूजा नहीं हो सकता है, इसमें कुछ छूट चुका है। वो क्या छूटा हुआ हम आपको बताते हैं। शुभ कर्म ही पूजा है, जो अच्छा काम किए हो वो पूजा है, बुरा काम कभी पूजा नहीं हुआ है। तो साथियों, अब हम आपको आज का सेशन पहला प्रश्न आपको बताएंगे। देखिए, आज जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल लिखित प्रश्न होगा, जोरदार प्रश्न होगा जी। अगर प्रश्न समझ में नहीं आए तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया। हम गारंटी लेते हैं कि मेरे समझाने के बाद आप दूसरा वीडियो नहीं देखोगे, एक बार में ही समझ में आपको आ जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। बस ध्यान टिका के मेरे वीडियो को देखते रहें, मेरे इस प्रश्न बनाने के तरीकों को देखते रहें। साथियों, अब हम समय को विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक मिनट विद्यार्थी के जीवन के लिए अनमोल होता है। तो चलिए आज का प्रथम प्रश्न हम बताते हैं। दोस्तों, प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है, तब उनमें 7:9 का अनुपात हो जाता है, तो पहली संख्या क्या है? दोस्तों, क्वेश्चन बोलता है कि दो संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बोलता है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उसमें उस संख्या, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ देने पर, कितना जोड़ देने पर? 10 जोड़ देने पर अनुपात चेंज हो जाता है, यानी 7:9 हो जाता है। आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या बताइए कि पहली संख्या क्या होगा। साथियों, पहली संख्या पूछता है, सुनिए ध्यान दीजिए, दो संख्या है तो आप संख्या ले लेंगे। हम हल कर रहे हैं दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या हो गया। दो संख्या में बोलता है कि 5:7 का अनुपात है, 5:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 10 जोड़ देने पर अनुपात चेंज हो जाता है। हाँ, प्रत्येक में 10 जोड़ देने पर, तो प्रत्येक में 10 जोड़ दिया तो चेंज होके 7:9 हो जाता है। कितना जोड़ने पर? 10 जोड़ने पर। तो ये अनुपात चेक कीजिए कि ये अनुपात कितना बढ़ रहा है जोड़ के। तो पहले 7 था, बन गया 9, यानी 2 बढ़ गया अनुपात में। यहाँ भी देखिए, पहले था 5 बन गया 7, यानी अनुपात में अनुपात 2 बढ़ रहा है। साथियों, जब अनुपात में अनुपात दोनों तरफ बराबर बराबर बढ़े या घटे, उस स्थिति में ध्यान रखिए, बढ़ता है 2 लेकिन कहता है कि बढ़ रहा है 10। तब रियली में बढ़ रहा है 10 लेकिन अनुपात में बढ़ता है 2। इक्वल इक्वल लिख देंगे, बराबर बराबर लिख देंगे। अब इसे हल करेंगे। अनुपात 1 का वैल्यू 10/2 काटिएगा तो 5 बार में आ जाएगा। अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जब अनुपात 1 का मान निकल गया, आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या बताइए, तो पहली संख्या क्या है? अनुपात में 5 है। पहली संख्या अनुपात में कितना है? 5। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आया? 5। गुना कर दोगे कितना बन जाएगा? 25। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखिए।
दूसरा प्रश्न कहता है, प्रश्न का कहना है, जरा समझेंगे, विनय और अजय की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। अगर प्रत्येक 2000 रुपया बचाता है, प्रत्येक 2000 रुपया बचाता है तो अजय का आय क्या होगा। सुनिए, दो नाम हैं, एक विनय और एक अजय, आ दोनों का एगो आय दे दिया इनकम आ एगो दे दिया खर्च यानी व्यय दे दिया। आपसे कहता है कि प्रत्येक 2000 बचाता है, तब पूछ रहा है कि अजय की आय बताइए। दो नाम है, एक नाम है विनय आ दूसरा नाम है अजय। दो नाम है, ये दोनों का आय दिया है। आय कितना दिया है? 3:2 दिया है। आय दिया है 3:2 दिया है। सुनिए, व्यय भी दिया है यानी खर्च दिया है। खर्च कितना दिया है? 5:3 दिया है। 5:3 खर्च दे दिया है, आय दे दिया 3:2 दे दिया है। कहता है कि प्रत्येक 2000 बचाता है। इसमें देखिए तो ये 1 बचाता है, इसमें ये 2 बचाता है। इसमें तो अनुपातिक जो संख्या हो रहा है, दोनों के बीच का अंतर समान नहीं है। यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर। तो इस स्थिति में प्रश्न को क्या करोगे कि अंतर समान कर लोगे। तो अंतर समान कैसे होगा? तो इसमें अपना मन से कुछों से गुना करके अंतर समान कर लीजिए। तो हमने सोचा कि अगर इसमें 2 से गुना करवा दिया जाए तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम में 2 से गुना होगा तो 2 दूना 4, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो ये जब 6 हो जाएगा, ये जब 4 हो जाएगा, साथियों गौर से देखिए, तो ये 6 हो जाएगा तो इसमें 6 ये 5, तो 1 का कमी हो गया, अंतर हो गया। इसमें ये 4 है, 3 है, तो इसमें जो है 1 का कमी किया। अब अंतर समान नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। यहाँ 6, यहाँ 5, 1 का अंतर, यहाँ 4, यहाँ 3, 1 का अंतर। इस स्थिति में कहता है कि बचाता कितना है? प्रत्येक 2000 रुपया, लेकिन यहाँ कितना बचा रहा है? अनुपात में अनुपात 1 बचा रहा है। 4 में से 3 गया तो 1 ना बचेगा, लेकिन रियली में बचाता है 2000। कितना बचाता है? 2000 बचाता है। आपसे कहता है तो अजय के आय बताइए। आय यहाँ है, व्यय यहाँ है यानी खर्च यहाँ है, तो अजय जी यहाँ ना है जी। तो अजय के आय, तो अनुपात में अनुपात अजय का 4 है। अनुपात 1 का वैल्यू कितना है? 2000, तो 4 का वैल्यू 4000। ये आपका हो जाएगा 4000 रुपया। सॉरी 4 दूनी के 8000 रुपया। 4:4 का वैल्यू निकालना है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8000 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी प्रश्न। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न को रुक करते हैं। प्रश्न क्या कहना है, जरा प्रश्न को देखिए, हल करते हैं। प्रश्न आपके सामने। प्रश्न कहता है कि 1400 रुपया का ABC के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो कहता है कि B का हिस्सा बताइए। सुनिए, 3 पार्टी का एगो है, 3 गो, A, B और C। आप पैसा मिला टोटल 1400 रुपया। तो कहता है लास्ट में कि B का हिस्सा बताइए कि B को कितना मिला। साथियों B का हिस्सा पूछ रहा है ना, आप बनाओगे। A:B:C दे दिया है। 1400 रुपया टोटल है, अनुपात में बोला है A:B:C 2:7:5 दे दिया है। अनुपात में अनुपात ये दे दिया है, लेकिन कहा है कि टोटल पैसा, टोटल रुपया 1400 है। तो टोटल अनुपात में अनुपात कितना हो जाएगा? तो 7, 5, 12, 2, 14। अनुपात में अनुपात टोटल 14, लेकिन रियली में दिया है 1400। कितना दिया है? 1400। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालिए, 1400 बटा 14। एक बार में आप कट सकता है यानी 100 आ सकता है। यहाँ 1 बराबर कितना हो गया? 100। अनुपात 1 का वैल्यू जब आपसे निकल गया तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि B का हिस्सा बताइए। किसका हिस्सा?
तो बी का हिस्सा कितना है अनुपात में? अनुपात 7 है। बी का हिस्सा है कितना? 7, लेकिन अनुपात 1 का वैल्यू कितना? 100। तो गुना करवा दीजिए, 700 हो जाएगा आपका आंसर। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, जोरदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चनमा को बढ़िया से देखिएगा। कुछ धन रानी, सोनी और राखी के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। कहता है अगर रानी का हिस्सा सोनी का हिस्सा जो है रानी के हिस्सा से 900 अधिक है, तो राखी का हिस्सा बताइए। देखिए लटपटिया क्वेश्चन नहीं है, खाली भाषा समझ लीजिएगा ना तो क्वेश्चन बन गया। कुछ नहीं है, 3 गो लड़की है, तीनों लड़की का नाम जान लीजिए, रानी है, सोनी है, राखी है। और तीनों का अनुपात दे दिया है 3:4:5 दे दिया है। तो कहता है कि सोनी का हिस्सा रानी के हिस्सा से 900 अधिक है। सोनी का जो हिस्सा है ना रानी के हिस्सा से 900 अधिक है। तो आपसे कहता है कि राखी का हिस्सा बताइए कि राखी का हिस्सा कितना है। 3 लड़कियां हैं, सुनिए ध्यान फरमाइए। रानी आर लिख देते हैं, सोनी एस लिख देते हैं, और राखी ऐसा कीजिए, राखी को RI लिख देते हैं या RA लिख देते हैं। राखी समझने के लिए आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ये हो गया रानी, ये हो गया सोनी, ये हो गया राखी। इसका अनुपात दे दिया था 3:4:5 दे दिया था। वो कंडीशन लगा दिया कि सोनी का हिस्सा रानी के हिस्सा से 900 अधिक है। सोनी का हिस्सा ई वाला है, रानी का हिस्सा ई वाला है, तो इससे ये कितना अधिक है? ये 3 है 4 है, तो अधिक अनुपात में है 1। कितना अधिक है? 1 अनुपात में है 1, लेकिन कहा है रियल में 900 अधिक है। कितना अधिक है? 900 अधिक है। तो आगे प्रश्न को कैसे बनाइएगा? कहता है कि राखी का हिस्सा बताइए। तो राखी का हिस्सा यहाँ है ना, राखी जब अनुपात 1 का वैल्यू आ गया तो राखी का हिस्सा है अनुपात में अनुपात 5, अनुपात 1 का वैल्यू 900, गुना कर देंगे 9×5 45 पर 2 गो 0, 4500 रुपया हो जाएगा। किसका हिस्सा? राखी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखते हैं आगे प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है 3 गो अभिनेत्री है, हाँ हीरोइन है। कहता है कुछ रुपया को करीना, काजोल तथा ऐश्वर्या के बीच 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे जाने के बदले 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको होगा? 3 गो अभिनेत्री है, 3 अभिनेत्री का नाम सुन लीजिए। तीनों अभिनेत्री जो है सुपर से ऊपर है। कहने का मतलब करीना है, करीना, दूसरा काजोल है, और तीसरा ऐश्वर्या है। ऐश्वर्या है, ध्यान दीजिएगा, ऐश्वर्या है। करीना, काजोल और ऐश्वर्या है, 3 अभिनेत्री है। कहा था कि बांटना था तीनों अभिनेत्री में कुछ रुपया बांटना था। तो 1/2, 1/3 और 1/4 इसको बटा के रूप में बांटना था। क्या किया कि ये बांटे वाला बुड़बक था, वो बांट दिया। कहा 1/2 के रूप में बांटने की, भिन्न के रूप में बांटने के लिए, और बुड़बक कहा का कर दिया, बांट दिया उल्टा पुल्टा। कैसे बांट दिया? देखिए, बांट दिया, बांटना था आ बांट दिया। 2:3:4। ये 1 भूला गया आ सीधे बांट दिया। लो 2 ले लो, 3 गो ले लो, 4 गो ले लो, इस तरह से बांट दिया। ये बांटने से कहता है जब बटा गया तो सबसे अधिक किसको फायदा हुआ?
अरे देखिए ना, यहाँ तो सब लिखल बुझा रहा है, ऐसे बुझा रहा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो हमरा तो बुझा रहा है कि ऐश्वर्या राय के सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। हाँ, यहाँ ऐश्वर्या को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि कितना है अनुपात में 4 है, आई 1/4, नहीं समझे? अरे एक चीज़ को 4 भाग अगर ऐसे बांटता तो कम मिलता, सबसे कम इसी को मिलता, लेकिन ऐसे बांटने से सबसे ज़्यादा ऐश्वर्या को मिल गया, तो आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या, सबसे ज़्यादा ऐश्वर्या को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न का कहना है, जरा पढ़ते हैं प्रश्न को, देखिए। कुछ धन PQR के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटी गई, तब P का हिस्सा कुल धन का कितना % है? P का हिस्सा बताइए कुल धन का कितना, यानी P है, Q है और R है, 3 गो है। क्या क्या है आपको? P है, Q है और क्या है? R है। ये 3 गो है, P है, Q है और क्या है? R है। आपसे कहता है कि अनुपात दे दिया 5:6:4 दे दिया, इसका अनुपात भी दे दिया 5:6:4। कहता है कि इसको इस रूप में बांट दिया। अब यहाँ कहता है P का हिस्सा, किसका हिस्सा? P का, तब P का हिस्सा ये वाला है, Q का हिस्सा ये है और R का हिस्सा ये है, तब P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में पूछ रहा है। तब P का हिस्सा है कितना? अनुपात में तब 5 है, तो कुल का, तो कुल तो हमेशा नीचे ना लिखाएगा, तो कुल जोड़िए 6 और 4 10 और 5 15, तो कुल हो गया 15। P का हिस्सा 5 और प्रतिशत में कहा तो गुना 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100%। 100 कितना होता है? 100 होता है। तो 5 से काटिएगा, 5 तिहाई 15, यानी 100 आप कह सकते हैं 3। 100/3 का मतलब आप कह सकते हैं कि आप इसे भाग दे दीजिएगा, तो 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 1/3, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 33.1/3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे भी बढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न कहता है कि यदि किसी धन को M और N में इस प्रकार बांटा गया कि M के हिस्सा का 5 गुना N के हिस्सा के 7 गुना के बराबर है, तो M का हिस्सा पूरे धन का कितना भाग होगा? साथियों प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मत समझिए प्रश्न को, हम प्रश्न बनाते हैं बिना समझाइले तो छोड़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिए, M का हिस्सा N के हिस्सा, ये 2 गो हिस्सा बोला, एगो M एगो N। कहता है कि M का हिस्सा 5 गुना, तो M जो भी है ना जी उसका 5 गुना, 5 से गुना। M का हिस्सा 5 गुना और N का हिस्सा 7 गुना। N जो भी है उसका वो 7 गुना है। कितना गुना है? 7 गुना, यानी 7N हो जाएगा। और दोनों कहता है बराबर है। क्या है? बराबर है। तो कहता है कि हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है? पूरे धन का पूछ रहा है। तो यहाँ M है, M रहने दीजिए, ये गुना में तो भाग में आ जाएगा N। यहाँ हो जाएगा 7, ये गुना में है तो भाग में चल जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि पूरे धन का बोला, क्या बोला कि पूरे धन का क्या होगा? पूरे धन का M का हिस्सा पूरे धन का, यहाँ बोल रहा है M का हिस्सा पूरे धन का। तो M का जो हिस्सा है यहाँ कितना है? M का हिस्सा 5 है। M का हिस्सा कितना है? 5 है। आप पूरे धन का बोला, तब पूरे धन कितना? 7 और 5 12। ये आंसर हो जाएगा 5/12। इसी प्रकार से चलिए अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न का कहना है कि 20% 30%, तो 20% अनुपात 30%, तो A अनुपात B बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए प्रश्न को, प्रश्न की ओर देखिएगा, गौर करेंगे। कहता है कि 20%, तो A अनुपात B पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? A अनुपात B। तो A अनुपात B का मतलब क्या होता है? आप शुरू से सीख रहे हैं, A/B होता है।
ए बोला 20%, लिख दीजिए 20%। बी बोला 30%, लिख दीजिए 30%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट गया तो ये ऊपर 2 हो गया, नीचे 3 हो गया। आप चाहोगे तो इसको लिख सकते हो 2:3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज इतने रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में आएंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो ईमानदारी पूर्वक एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्रजापति मैथ खेल इसे सब्सक्राइब कर इसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतज़ार नहीं कीजिएगा, हम पुनः चले आएंगे। धन्यवाद।